जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की 24 आवर्स करंट फीलिंग क्या रहने वाली है, वो क्या सोचने वाले हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है आपको लेकर। ठीक है, अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो आप अपने पर्सन का एक्यूरेट आंसर चाहिए तो अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिएगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के 24 आवर्स करंट फीलिंग क्या रहने वाली है, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या है उनकी करंट फीलिंग और क्या चाहते हैं वो आपसे। द सन, 6 ऑफ पेंटिकल, द बर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ swords, 7 of pentacle, 8 of pentacle, 4 of pentacle, the moon, page of pentacle, बॉटम है किंग ऑफ पेंटिकल। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी 24 आवर्स करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। बेशक आपका इनके साथ रिश्ता है, सोलमेट का हो सकता है, और हो सकता है आप इनके साथ कई सालों से रह रहे हैं या आपका कई साल रिश्ता पुराना है, 6 साल, 9 साल, 8 साल, 4 साल, 7 साल, 5 साल, 1 साल। ठीक है, तो काफ़ी दिन से आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत बेटर था। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो या इनकी फैमिली है, या आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते, GF जो भी है, या ये किसी और के साथ कमिटेड है। ठीक है, एक तरफ ये आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं, दूसरी तरफ इनकी लाइफ में कोई और है, इनकी फैमिली में कोई हो सकता है नेबर। ठीक है, जिसके कारण ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, आपको वेट कराते हैं और आपको कहीं ना कहीं तड़पाते हैं। ठीक है, एक तरफ आपका इनका रिश्ता बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते, बहुत चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, एक फैमिली का हिस्सा समझते हैं, अनकंडीशनल आपसे प्यार करते। दूसरी तरफ दिखता है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करते हैं, आपको नज़रअंदाज करते हैं, आपको कॉल मैसेज का सही से जवाब नहीं देते। हो सकता है चैरिटी करते हैं ये पर्सन, लेकिन दूसरों को टाइम है, दूसरे के लिए सब कुछ है, लेकिन जब आपकी बारी आती तो कहीं ना कहीं सूखा पड़ जाता है। ठीक है, कितना प्यार है देख लेते हैं। हो सकता है आपसे इन्होंने शादी की हो, या फिर इस तरह का कमिटमेंट ये पर्सन आपको दे चुके हैं कि ये आपको अपनी फैमिली ही मानते हैं, या फिर शादी कर चुके। हो सकता है कुछ लोगों ने चोरी चुप के शादी कर ली हो, किसी को बगैर बताए। ठीक है, और हो सकता है इनके घर में भी किसी को नहीं पता, आपके घर में किसी को नहीं पता, आपने इनसे चोरी चुप के शादी कर ली हो। कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिड में हो सकते हैं, जिस वजह से आपने इनसे शादी कर ली हो और आपको उस टाइम ऐसा लग रहा था ये पर्सन हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। ठीक है, ये आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकते, आपको कभी चीट नहीं करके जा सकते। इतना प्यार, इतना केयर, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का
रहा है, ठीक है। फिर इग्नोर क्यों किया है? देखो, अपनी फैमिली की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया है। हो सकता है आपको तन्हा अकेले छोड़ भी दिया है। और कभी कभार इनका जब मन होता आपसे बात कर लेते हैं, और अगर इनका मन नहीं होता तो ये नहीं करते। अभी इन्होंने आपको इस तरह से रखा हुआ है कि तुम्हें ज़्यादा कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को जब टाइम होगा तो मैं खुद कर लूँगा, और तुम्हें उधर से करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तब करते हैं जब ये बिल्कुल फ्री होते हैं, इनके आसपास कोई नहीं होता, तब करते हैं। लेकिन आप इनकी इसी बात से कहीं ना कहीं इनसे दूर होते जा रहे हो। इनका ये बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, आप इनसे दूर हो रहे, इनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। और ये पर्सन तो देखो छोड़ के आपको आगे बढ़ चुके हैं। आपने इनको मनाने की कोशिश की है किसी और से शादी ना करें, या किसी और की बात ना माने, या फिर ये आपके होके रहें, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं उनकी बात है, जो अनमैरिड हैं उस पर्सन ने आपको किसी और के लिए अकेले तन्हा कर दिया, ठीक है। आपकी लाइफ में देखो कुछ ऐसा हुआ है रिपीटेड, ठीक है। एक गलती आप बार बार दोहरा रहे, हो सकता है एक से ज़्यादा आप रिलेशनशिप में रह चुके हो। कहने का मतलब है कई दोस्त आपने बनाए, हर इंसान आपको छोड़ के चला गया, जिससे आप उम्मीद करते ये आपका साथ देगा, आपको किसी से प्यार होता है, वैसे इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। फिर आपको किसी से उम्मीद होती है ये पर्सन कभी छोड़ के नहीं जाएगा, फिर आप उसके प्यार में पड़ते हो, फिर वो भी इंसान आपको चीट करके धोखा दे के चला जाता है। तो हो सकता है एक ही साइकिल आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और आप वही गलती बार बार दोहरा रहे हो, क्योंकि उम्मीदें आप जब करते हो ना किसी से, वहीं भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी, ठीक है। हो सकता है देखो कुछ लोगों के साथ इस पर्सन ने आपके साथ कहीं दूर ले जाने की बात की हो, ये शादी कर लेंगे आपसे, कहीं दूर लेके चले जाएंगे, लेकिन ये सब झूठ बोला इन्होंने आपसे। अगर इन्होंने कहा कि ये आपसे शादी कर लेंगे टाइम आने पर, अभी रिलेशनशिप में रहते हैं, अभी प्यार है उसके लिए हम लोग रिश्ता निभाते हैं, प्यार का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, और जब सही टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा तो हम लोग शादी कर लेंगे, बट इन्होंने ऐसा किया नहीं, आपको छोड़ा है, अकेले करा है। और ये पर्सन ऐसी प्रॉब्लम में छोड़ के आपको भागे। जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब ये पर्सन थे ही नहीं आपके आसपास। इन्हें सब ज़रूरत थी, आप हमेशा अवेलेबल रहे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया है। लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी, ये पर्सन गायब हो गए आपकी लाइफ से, ठीक है। ये आपको अकेला तन्हा छोड़ के आगे बढ़ गए, और इनके पास बहुत सारे ऑप्शन ऐसे रहते हैं ना, आपको बहाने बनाने के ऑप्शन हमेशा रहते हैं इनके पास कि क्या बोलना है। अगर आप ऐसा बोलोगे तो इनको क्या जवाब दूंगी, आप वैसा बोलोगे तो इनको क्या जवाब देंगे। इनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है आपसे बोलने के लिए, ठीक है। और ये पर्सन कहीं अच्छी जॉब में हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ठीक है। लोग इनके काम नीचे काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़े ये सोचकर आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इनका आप कुछ कर नहीं सकते। ये जैसा चाहेंगे आप वैसा चलोगे, क्योंकि ये पर्सन थोड़े ईगोइस्ट इंसान है, और ये अपनी ज़िद में आके कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने अपनी ज़िद के आगे आपका प्यार भी नहीं देखा, ठीक है। ये छोड़कर भागे हैं आपको, अकेले तन्हा किया है इन्होंने। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं निभाई कहीं, आपसे शादी की है तब भी नहीं निभाई, और अगर नहीं की तब भी नहीं निभाई, क्योंकि इनको दूसरे लोगों की ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, दूसरे लोग ज़्यादा अहमियत रखते हैं, आपकी अहमियत कभी समझी ही नहीं होगी। जो आप उम्मीद कर रहे थे ना कि प्यार सब कुछ होता है, किसी से सच्चा प्यार करके देखो इंसान जान भी दे देता है, कहीं ना कहीं ये सपना आपका टूटता हुआ नजर आया है आपको, ठीक है। क्योंकि जिसकी उम्मीद आपने इनसे करी थी ना, वो कभी आपका सपना पूरा हुआ नहीं। ये पर्सन कंपेयर बहुत करते हैं आपको आजकल दूसरे से। जब ये दूसरे से कंपेयर करते हैं तब ये आपको हमेशा थ्रस्ट पाते हैं। इनको लगता है कि वो बात किसी और में नहीं जो बात आप में है, ठीक है। जब तक इंसान पास रहता है, टच में रहता है, एक साथ रहता है, तब तक उसकी अहमियत पता नहीं लगती इंसान को। जब वो दूर हो जाता है, जब वो बात नहीं करता, आंखों से ओझल हो जाता है, तब उसकी अहमियत समझ में आती है। अब इनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है।
अभी आपको कंपेयर करते हैं किसी और से, तभी सोचते हैं कि काश आपके साथ रियूनियन हो जाए, आपके साथ फिर से मिलन हो जाए, आपके साथ फिर से रिश्ता स्टार्ट हो जाए, फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। आपको ये आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आपको हंसता हुआ ये आगे बढ़ते हुए देख रहे थे, आपको कोई कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं पर्सन। ठीक है, अब ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि खुद आप इनको कॉल कर लो, खुद मैसेज कर लो, ताकि इनका ईगो हर्ट ना हो, अपनी फीलिंग को पर्सन छुपा रहे हैं। ठीक है इनका मन आपसे मिलने का आजकल बहुत करता है, बट कहीं ना कहीं आपको छुपा रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं। इन्हें आपकी याद आती है, आपसे मिलने का मन बहुत करता है, अभी करता है कि अभी मिल लें, अभी एक नज़र देख लें, अभी आप कहीं से मिल जाओ इनको एक नज़र देखने के लिए, तो ये पर्सन बिल्कुल खुश हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि बहुत दिन से आपको देखा नहीं, आपसे बात नहीं की, ये आपको देखने के लिए भी तड़प रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग करना, सैड रहना, दुखी रहना, बीच में फंसा हुआ समझना, और हो सकता है इनकी लाइफ में कोई टॉक्सिक लोग भी हैं। जब इन्होंने आपका रिश्ता टॉक्सिक बनाया तो इनकी लाइफ में क्यों नहीं होगा। ठीक है, उन टॉक्सिक लोगों की वजह से इस पर्सन को अब बहुत तकलीफ हो रही, दिक्कत हो रही, क्योंकि अब ये आपको अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, नहीं बता पा रहे, क्योंकि एक तरफ जो लोग हैं उनमें फंस गए, एक तरफ आप हो। अब इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आपकी तरफ बढ़ने का, बल्कि इनका मन बहुत है आपकी तरफ आने का। ठीक है, ये आपको इस तरह से प्रेटेंड कर सकते हैं कि ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ो, ये आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप इनका ना ही सपोर्ट लेने वाले हो, ना ही इनका साथ लेने वाले हो, क्योंकि जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब ये पर्सन गायब थे, आपकी लाइफ में दूर दूर तक नहीं थे। इन्हें जब ज़रूरत थी आप हमेशा इनके साथ थे। ठीक है, अब जब ये कहीं दूर जाके फंस गए, किसी और में जाके फंस गए, जब लोग इनको टॉक्सिक मिले, जब लोग इनको ब्लेम लगाते, इनको टॉर्चर करते, तब इनको आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं, इनको आपकी अच्छाई नज़र आती है अब कि आप अच्छे थे, आप सीधे साधे थे, आप इनोसेंट थे, आप बहुत भोले भाले थे, इनकी चालाकी को आप समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं है आप समझ नहीं रहे थे, बट आप प्यार के आगे मजबूर थे, क्योंकि आप प्यार बहुत करते थे इनसे, इसलिए आप मजबूर थे। ऐसा नहीं था कि इनकी सच्चाई को आप देख नहीं पा रहे थे। कभी कभी क्या होता है, हम धोखा यहाँ पर खाते हैं ये सोचकर इंसान बदल जाएगा, इंसान सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल फीलिंग को समझेगा, आज नहीं तो कल प्यार को समझेगा, आज नहीं तो कल मेरे सच्चे प्यार की कद्र करेगा, और इसी चक्कर में हम लोग बहुत समय बर्बाद कर देते। आपने भी यही किया है, गलती आपकी नहीं, आपकी विश्वास की है, क्योंकि आपने इनमें भरोसा किया, विश्वास किया, और यही विश्वास आपका कहीं ना कहीं हारा। ठीक है, विश्वास नहीं करते तो कुछ होता ही नहीं, भरोसा ही तो किया था, तभी तो सब कुछ धोखा खाया ना। ठीक है, आप एक बहुत हायर सेल्फ इंसान हो, बेशक आप टूटते हो, लेकिन आपका जो ऑरा है ना बहुत स्ट्रांग है, डिवाइन कनेक्शन फील करते आप इनसे, लेकिन क्योंकि खुद आप एक प्योर सोल है। अब ये आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके बिना रोते हैं, अधूरे से हैं, इनको भी अब एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि इनका होपलेस इंसान तब होता है जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं। अब इनको दर्द मिल रहा है, जो दर्द इन्होंने आपको दिया वही दर्द इनको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इनको भी कोई चीट कर रहा है। ठीक है, जो चीटिंग, जो धोखा इन्होंने आपके साथ किया ना, वही चीटिंग धोखा इनके साथ कोई और कर रहा है, जैसे को तैसा कोई मिला है नहीं। ठीक है, अब इसीलिए इनको रिग्रेट होता है, एंजाइटी डिप्रेशन में पर्सन जा रही, अब ये होपलेस हो गए, अब इनको डर लगने लगा कि इनके साथ वही सब कुछ नहीं हो जो इन्होंने आपके साथ किया। ठीक है, क्या धोखा हो रहा है इनके साथ, क्यों न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपकी खूबसूरती को देखकर,
आपके सेल्फ लव को देखकर, आपको आगे बढ़ता हुआ देखिए पर्सन आपके दीवाने हो रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन इतना बढ़ चुका है आपसे दूर नहीं रह सकते, इसलिए पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। होपलेस क्यों है? क्योंकि आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं लेकिन स्टक है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ने घेर रखा है इनको। दर्द में क्यों है? क्योंकि अपनी जिद के कारण दर्द में है। अब ये दर्द ये सता रहा है कि अब आपका इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अटेंशन नहीं मिल रही, आपका ध्यान इनकी तरफ बिल्कुल नहीं है। आप बदल चुके हो, आप चेंज हो चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो। ये टेंशन इनको खाई जा रही है कि हाउ इज पॉसिबल, आप इनके बिना आगे कैसे बढ़ सकते हो, इनके बिना कैसे रह सकते हो, इनसे नफरत कैसे कर सकते हो, इनसे दूर कैसे रह सकते हो। ये दर्द इनको सता रहा है। ठीक है, ये आपको खुश नहीं देख सकते, ये आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। इनको जेलसी होती है कि आप इनके बिना खुश नहीं रह सकते। ये भाग रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, चीट कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे। इनको क्वांटिटेटिव धोखा दे रहा है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इनको चीट कर रही, धोखा दे रही। कुछ लोग इनके दोस्त हो सकते हैं, इनको दोस्तों से चीटिंग धोखा मिल रहा है। कुछ लोग इनके अपने ही घर में हैं जहाँ से इनको चीटिंग और धोखा मिल रहा है। ठीक है, जो चीटिंग धोखा इन्होंने आपको दिया, आपके साथ चीट किया, आपसे झूठ बोला, आपको सताया, आपको रुलाया, वही अब इनके साथ हो रहा है। ठीक है, कर्म को लेके कहाँ जाओगे? अब इन्हें आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका केयरिंग नेचर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये आपकी तरफ आने के लिए मर रहे हैं, परेशान है आपकी तरफ आने के लिए। अब इन्हें लगता है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आपकी तरफ कैसे बढ़े, क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं उनको। जबकि सच्चाई ये नहीं कि आप चाहते नहीं उनको, सच्चाई ये है कि आप इनको भूले नहीं हो। अगर ये पर्सन आज भी आपको कॉल मैसेज करें, आपसे मिलने की कोशिश करें, तो आप आज भी रेडी हो। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, अब आपको इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन अब उतनी याद भी नहीं आती है, उतना आप इनके लिए मरे भी नहीं जा रहे, आप समझ चुके हो। क्योंकि एक हद के बाद इंसान समझ जाता है। 9 दिन के बाद ना ही इंसान ज़्यादा रोता है और ना ही ज़्यादा खुश रहता है। ये खुशी और दुख 9 दिन का ही होता है। कभी देखना आप अपनी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा इंसान कोई परेशान है तो 9 दिन से ज़्यादा परेशान नहीं रहेगा और 9 दिन से ज़्यादा कोई खुश नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही है कि आप अब चेंज हो गए, खुद को संभाल चुके हो, बदल चुके हो। तो ये पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि इनको ही जाना पड़ेगा आपकी तरफ। आप तो आने से गए, तो इनको ही आना है, आपकी तरफ बढ़ना है। लेकिन अब ये ना इधर के हैं ना उधर के, जिसकी वजह से आपको छोड़ा, वो इनको टॉक्सिक इंसान मिला, वो इनकी लाइफ में जहर घोल रहा है, इनको टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, और जब इनको वहाँ प्यार केयर लव नहीं मिल रहा है, तब ये आपको इनकी याद आ रही है। ये पर्सन इतना मिस कर रहे हैं आजकल आपको, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। डिप्रेशन में रहना, सोचना, ओवर थिंकिंग करना, इल्यूजन की एनर्जी में जीना, भ्रम की दुनिया में जीना। ठीक है, डर में जी रहे हैं, इमोशनली बहुत डर सता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये है आपके पार्टनर की 24 आवर्स करंट फीलिंग। अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।